गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक था फ्रिक्शन, उसको हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज पढ़ रहे हैं हम फ्रिक्शन ए नेसेसरी इवल। फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इवल बिकॉज इट हैज़ बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट। फ्रिक्शन जो कि है, इसमें हमको हार्मफुल और इसके जो इफ़ेक्ट है, हार्मफुल इफ़ेक्ट और जो हमको इससे बेनिफिट होता है, उसके बारे हम कुछ एग्जांपल आज देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, वी कैन वॉक इजीली बिकॉज ग्राउंड ऑफर्स फ्रिक्शन। हम इजीली वॉक कर लेते हैं क्योंकि हमको जो ग्राउंड है, ग्राउंड का सरफेस है, वो ऑफर क्या करता है, फ्रिक्शन करता है, जिससे कि हम इजीली वॉक कर सकते हैं। इन द लेस फ्रिक्शन वॉकिंग सिचुएशन बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर इसमें लेस फ्रिक्शन होती ग्राउंड में, तो हमारा चलना बहुत ही मुश्किल होता। देयरफॉर फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवन ए सिंपल टास्क लाइक वॉकिंग। तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो क्या है, नेसेसरी इवन ए सिंपल टास्क वॉकिंग, जिसमें हमारा फ्रिक्शन यूज़ होता है। It is difficult task to move and wet muddy track or wet marble floor. This is because these surfaces offer very small friction to the surface of feet of a person. हमारा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है जहाँ पे कि वेट मडी, जो कि आपका ये स्लिपरी टाइप जो मडी होता है, ट्रैक होता है, उस पे अगर हम चलते हैं तो एकदम स्लिप हो जाते हैं वो वहाँ पे। और जो हमारा मार्बल है, फ्लोर मार्बल, उस पे भी ये यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, स्मॉल फ्रिक्शन, जिसकी वजह से स्लिप हो जाता है। जो हमारे सरफेस ऑफ फीट होते हैं, इस पे जब पैर रखते हैं तो हम क्या, एकदम स्लिपरी जैसा होता है और उसमें हम गिर भी सकते हैं। तो ये एक एक इसका जो है हार्मफुल इफेक्ट है स्मॉल फ्रिक्शन का। Sole of shoes have grooves on them. Grooved soles give more friction to the ground, which gives better grip when we walk. Shoe with worn out sole can be slippery. आपने देखा होगा कि जो हमारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनके शो में ग्रूव्स वाले होते हैं ताकि उनको अच्छा ग्रिप मिल सके उनमें, जो है कि जब वो प्ले करते हैं फुटबॉल को, तो कैसे उसमें ग्राउंड में वो ईज़िली जो आपके बेटर ग्रिप होता है वो ग्राउंड्स के थ्रू ले लेता है, ताकि उसमें अच्छे आप खेल सके। प्लस जो अगर आपका शू जो अगर वॉर्न आउट हो जाए, वहाँ जो उसका सोल है फट जाए, तो फिर क्या होगा, तो नेचुरली वो स्लिप हो जाएगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन स्मॉल हो जाएगा। ज़्यादा फ्रिक्शन में आपका वो ग्रिप अच्छा रहता है। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, द टायर्स ऑफ व्हीकल हैव tread for better grip over road. It provides friction to the surface of road. When treads are worn out, the tire needs to be replaced with new one. ये भी टायर के बारे में बताया कि जो टायर में जो हमारा ट्रेड लगा होते हैं, उसमें बेटर ग्रिप मिलता है रोड पे चलने के लिए, मतलब रोड पे रोल करने के लिए। तो उसमें जो उसका फ्रिक्शन मिलता है काफ़ी बेटर मिलता है। इट प्रोवाइड्स बेटर फ्रिक्शन टू द सरफेस ऑफ रोड। अगर वो ट्रेड भी अगर वॉर्न आउट हो जाए, फट जाए, तो उसमें क्या करना पड़ता है हमको, वो नीड मतलब उसको रिप्लेस करना पड़ता है न्यू वन के साथ, ताकि उसको बेटर ग्रिप मिल सके रोड पे मूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है, हीट करता है। कंटिन्यूसली रब योर पाम टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स। अपने पाम को आप कंटिन्यूसली रब कीजिए, तो आपको एक हीट प्रोड्यूस होगा, जो कि किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से। राइटिंग विद पेन इज़ पॉसिबल बिकॉज पेपर प्रोवाइड्स फ्रिक्शन टू द टिप ऑफ द पेन। अब राइटिंग कितना हमारा इजीली हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है उस पर फ्रिक्शन और पेन का टिप ऑफ द पेन उस पर सही रहता है, ताकि उस पर फ्रिक्शन बने रहे और हम उस पर लिख सकें पेपर पे। When when a machine is operated, heat generated cause much wastage of energy. जब आपकी मशीन ऑपरेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है और उससे हमारा जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, काफ़ी काज वेस्टेज ऑफ
एनर्जी उसमें निकलती है। तो ये किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। तो ये आप फ्रिक्शन ए नेसेसरी इवल के बारे में कुछ पॉइंट्स वगैरह थे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।